वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं प्रकाश राजे बनवाड़। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, बैंकेक्स, सेंसेक्स, ऑप्शन चेन, एफआईएस डेटा, इन सब का कंप्लीट फुल एनालिसिस करेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्या डिस्कशन था ये वीडियो के लास्ट में देखते हैं। मान लेते हैं आप एक ऑप्शन सेलर हो, यहाँ पे आपने पुट शॉर्ट किया और यहाँ पे आपने कॉल शॉर्ट किया। अभी ये ऑप्शन सेलर को, राइटर्स को या फिर सेलर्स को क्या मिल गया है, ये एक रेंज मिल गया है। इस रेंज को सेल कर रहे हैं, तो इस रेंज में आपको किस तरीके से प्ले करना चाहिए इसका थोड़ा सा 1 मिनट में मैं बताता हूँ। इस किसी जोन में आता है तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग कर सकते हो। हाँ, इस किसी जोन में आता है यहाँ पे तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हो। ये हो गया वाइडर रेंज के बाद। अभी लेवल की बात करते हैं। यहाँ पे देख लेना आप, जाते जाते ही मार्केट यहाँ पे पुल बैक लेके ही अपसाइड चला गया था और यहीं पे जाते जाते बंद हो चुका है। और यहीं पे मैंने आपको, चलो वो बात टेलीग्राम पे करते हैं, ठीक है। याद रखना 49,200 के नीचे सिर्फ 200 पॉइंट का टारगेट है, जो कि 49,000 का है। 49,000 के नीचे ही 48,500 का आपको टारगेट मिल सकता है। और यहाँ पे 49,500 के ऊपर, 49,500 के ऊपर आपके पास 49,800 का टारगेट मिल जाएगा, जो कि 300 पॉइंट का टारगेट है। छोटे छोटे टारगेट टुकड़ों में हम लोगों को लेना पड़ेगा। प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को बुक करना चाहिए। फर्स्ट प्राइम पॉइंट क्या रहेगा, मार्केट अगर कम से कम 15 मिनट और उससे कहीं ज्यादा अगर आपको प्राइस एक्शन में कंफर्मेशन लेना चाहते हो तो 1 आवर्स, 15 मिनट के 4 कैंडल, 1 आवर्स यहाँ पे अगर मार्केट बॉटम में स्टॉप करता है या फिर टॉप में स्टॉप करता है तो बस उसका लो मार्क कर लो, उसका हाई मार्क कर लो। इसके ऊपर लॉन्ग कर सकते हो, इसके ऊपर आप, इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट जो भी स्विंग होगा वो रहेगा, सेकंड टारगेट नेक्स्ट स्विंग रहेगा। इसलिए स्टॉप लॉस ट्रेल करना बहुत जरूरी है। यहां से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है और यहां से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। बैंक निफ्टी का बहुत एक पुराना पैटर्न है ये, और इसके नीचे एम एक्टिवेट होगा जो कि ये टारगेट दे सकता है, ठीक है। देन आते हैं निफ्टी 50 में और उसको चेकआउट करते हैं। निफ्टी 50 में भी अगर आप देखोगे गाइस तो आपको यम कहां पे दिखता है, हैं? इसी लेवल पे दिख रहा है और ये ट्रेंड लाइन आ रहा है। तो वो लेवल क्या रहेगा, 23,000 के नीचे। अगर थोड़ा सा सेफ लेवल अगर लेना चाहते हो आप तो 22,950 के बिलो आपके पास फर्स्ट टारगेट और लास्ट टारगेट और फाइनल टारगेट होना चाहिए, है 22,800। 800 के नीचे 22,500 हम डेफिनेटली देखने जा रहे हैं, बड़ा टारगेट। लेकिन मार्केट इतना बड़ा फॉल भी हुआ है और थोड़ा सा पुल बैक भी लिया है, तो यहाँ पे टाइम पास अगर करेगा तो आने वाले समय में हम लोगों को एक बड़ा ट्रेंड अपसाइड के लिए या फिर बड़ा ट्रेंड 22,500 के लिए देखने के लिए मिल सकता है। तो अपसाइड में क्या रहेगा टारगेट आपके लिए, 23,000। यहाँ पे एक स्विंग लो है, फर्स्ट लो, सेकेंड लो। 23,050 के ऊपर आपके पास 200 पॉइंट का टारगेट है, 23,250। 250 के ऊपर 450, ये टारगेट आराम से देगा, है, याद रखना। और प्राइस एक्शन किस तरीके से चेंज होगा, लो, लोअर हाई, देन लोअर हाई। ये लेवल के नीचे भी अगर मार्केट ओपन हो जाएगा तो सिंपली यहां तक आपको टारगेट दे देगा 22,800। एक 5 मिनट के 15 मिनट के कैंडल में ही मार देगा। फिर यहां से ये अपसाइड भी जा सकता है, फिर यहां से डाउन साइड भी आ सकता है, ठीक है। तो वहां पे प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, आपकी क्वांटिटी वहां पे बुक होना बहुत जरूरी है। समझ गए आप। एज वेल एज यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस भी ट्रेल करना उतना ही जरूरी है। ऑप्शन चेन डेटा और एफआईएस डीआईएस डेटा देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन डेटा में सबसे पहले हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, मिडल ऑफ द मंथ की एक्सपायरी में आ चुके हैं 20 फरवरी। और मेरे एज पर माय ऑब्जर्वेशन गाइज, जब भी ये मिडल ऑफ द मंथ रहता है ना तो वहां पे वोलेटिलिटी थोड़ा सा कम होता है। 9,92,000 मतलब 10 लाख के आसपास कॉल राइटिंग है आपकी टोटल, और 7,77,000 मतलब 8 लाख के आसपास आपकी पुट राइटिंग है। डेटा बेरिश है क्या, ऑफकोर्स डेटा बेरिश है।
एक स्ट्राइक प्राइस जिसके नीचे है तो मार्केट नीचे है, जिसके ऊपर है तो मार्केट ऊपर है, वो स्ट्राइक प्राइस हमें ऑप्शन चेन में ढूंढना है। तो वो स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए कौन सा है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है 23,000 पे स्टैडल। 23,000 के ऊपर अगर मार्केट है तो 23,500 450 तक आराम से जा सकता है। अगर 23,000 के नीचे है गाइस मार्केट तो 22,500 आराम से जा सकता है। राइटिंग उसी तरीके से बनी हुई है, ठीक है। देन आते हैं एफआईएस डीआईएस डेटा में। आज इन्होंने क्या माहौल किया है ये देख लेते हैं और इससे हमें वोलेटिलिटी का पता चलता है, लिक्विडिटी का पता चलता है। तो सबसे पहले एफआईएस ने 12,124 सीआर का बाय किया है और सेल किया है 14,913 सीआर का। मतलब बाय से ज्यादा सेल 2,789 सीआर का किया है। 2,789 सीआर से अगर माइनस करेंगे आप 2,934 सीआर से 2,789 सीआर, तो यहाँ पे मतलब 140 करोड़ के आसपास ही ज्यादा डेटा अपने डीआईएस ने प्लस में बाय किया है कंपेयर टू एफआईएस। मतलब मार्केट कल भी थोड़ा सा गैप अप टू पॉजिटिव साइड खुल सकता है, जैसे कि हमने कल प्रिडिक्शन किया था। यहां तक समझ गए। आते हैं मेजर बैंकिंग चार्ट और सेंसेक्स बैंक एक्स में। सो गाइस सेंसेक्स में भी सेम लेवल है, 75,800 के नीचे है। यहाँ पे 200 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट रहेगा जो कि बहुत ही कम है। देन उसके बाद बिग फॉल 75,500 के नीचे ही होगा, जिसका टारगेट 75,000 तक होना चाहिए। यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है जो निफ्टी 50 में बताया, और इसका एम भी 75,800 के नीचे एक्टिवेट हो रहा है, जिसका टारगेट 75,300 200 के आसपास आ रहा है। अपसाइड में है ना 76,900, मतलब 77,000 के ऊपर ही बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। जो मैंने टारगेट दिए थे यस्टरडे के वीडियो में वो सभी टारगेट अचीव हो चुके हैं, ठीक है। बैंकेक्स में 56,500 का हमारा अपसाइड का टारगेट था, 600 तक चला गया और नीचे आया वहीं से डॉट, और ये 1 आवर्स टाइम पास करके ही आया है। यहाँ पे भी सेम। सो गाइस यहाँ पे 55,800 के बिलो ही कुछ हो सकता है, जो कि 55,350 या फिर 55,400 का टारगेट मिल सकता है। ये फर्स्ट लो है, ये सेकंड लो है। तो इस लो के नीचे ही 55,800 के नीचे ही हम शॉर्ट करेंगे, जिसका टारगेट 55,300 होगा। और लॉन्ग करना है ना तो 56,500 के अबो लॉन्ग करेंगे, जिसका टारगेट 57,000 आराम से अचीव करना चाहिए अगर रेंज का ब्रेकआउट हो गया तो। रेंज के अंदर आप सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हो, जो मैंने अभी निफ्टी 50 में आपको बताया है। मेजर बैंकिंग चार्ट कल हमने क्या डिस्कशन किया था, उसी रेंज में है ये। कैसे 1250 के ऊपर ये 1260 जाता है, 70 के आसपास जाता है, और इसी रेंज में 2-3 दिन से खेल रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेम रिलायंस का भी मैंने सॉरी एचडीएफसी का 1710 1700 के आसपास का लेवल मैंने किया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा बफर रख लो आप, ट्रैप चालू है एचडीएफसी में 1720 अपसाइड में और 1680 डाउन साइड में। ये सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल है, इसके बीच में अप्स एंड डाउन करता रहेगा। देन 1000 की जगह यहाँ पे 1020 एक्सिस में अपसाइड में, डाउन साइड में है ना यहाँ पे 970, इसके बीच में किसी एक साइड तोड़ना पड़ेगा। लेकिन इन सब से है ना कोटक का रिजल्ट अच्छा आया था ना, तो कोटक में अच्छी तरीके से उनका बिजनेस चालू है। तो कोटक क्या है 1950 के अबाउट 2000 जा सकता है बोला था, तो 2000 चला गया, और ये 2000 का हाई है, 1950 60 का यहाँ पे क्या है लो है।
1950 के नीचे ही सेल आएगा, 2000 के ऊपर ही बाय आएगा, लेकिन ये आता है आराम से 150-200 रुपये नीचे आता है फ्लो में, तो उस टाइम हम एक स्विंग भी प्ले कर सकते हैं। रिलायंस में आते हैं, रिलायंस को भी अगर आप देखोगे तो कुछ ज़्यादा चीज़ें बदली नहीं है। जहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था 1230 के नीचे, उसी के नीचे 3 कैंडल मार दिया 45 मिनट में, और उसी को कवर कर रहा है ये 2-3 दिन से। अभी इसका यम 1216 के नीचे सिर्फ 16 रुपए का टारगेट रहेगा, जो कि 1200 और 1190 ये एक स्ट्रांग डिमांड का काम कर रहा है अभी भी, और करेगा। 1290 के नीचे 1190 के नीचे ही सेल करेंगे, और 1250 के ऊपर ही देखेंगे कि ये स्विंग कर सकता है क्या, क्योंकि मोटा भाई के बिजनेस में इतना कुछ ग्रोथ नहीं है। जियो में भी नहीं है, जियो फिनांस में भी नहीं है, रिटेलिंग में भी इन्होंने कुछ किया है लेकिन उसमें भी नहीं है। चलो आते हैं अपने पॉइंट पे, तो थोड़ा सा दिक्कत तो चल रहा है। 3920 पे आ चुका है अभी ये। 3900 के लिए सिर्फ 20 रुपए का टारगेट है, एक बाउंस देगा ये, फिर से ये 3900 पे आ जाएगा, तो ये बाउंस आ सकता है आपका ये 3050 के आसपास, या फिर 3950 के ऊपर 3050। तो हम लोगों के लिए सिंपल लेवल क्या याद रखना है, ये सेल ऑन राइज में है टीसीएस, ठीक है। देन आते हैं इन्फी में। इन्फी का मैंने लेवल आपको दिया था कि ये 1850 के नीचे 1840, और 1840 के नीचे अभी धीरे धीरे 1800 तक की जर्नी जाएगा। इसमें क्या है भाई, इतना बड़ा कंपनी है लेकिन प्रोमोटर का कुछ होल्डिंग है ही नहीं, FISD है जिसको अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, जब भी जिनके हिसाब से आप देख सकते हो बहुत सारे स्क्रीनर है वहां पे। 2350 के ऊपर 2400 की जर्नी कर सकता है HUL आपका, और 2320 के नीचे और 20 रुपए नीचे आ सकता है, 2300 एक सपोर्ट का काम कर सकता है। आज का हमारा क्या डिस्कशन था देख लेते हैं। ये सब इंफॉर्मेशन जो दे रहा हूं मैं केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, बाकी इससे कुछ ज़्यादा उम्मीद मत रखना। यहाँ पे देख लेना, अपसाइड में मैंने आज 120 के ऊपर 23,200, देन 23,250 का आपने खुद देखा 248 से ही रिवर्स हुआ है, ठीक है, और 23,000 तक आ चुका है। देन बैंक निफ्टी का भी अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो 49,500 के ऊपर आराम से 49,800 तक गया था, तो टारगेट तो अच्छी हुई भाई। सेंसेक्स का भी आपने देखा 76,500 के ऊपर 76,800 से रिटर्न हुआ है। डाउन साइड के लेवल आए नहीं तो बात करके क्या मतलब है भाई। तो लेवल टू लेवल बैंक एक्स का देखना 56,000 के ऊपर 56,500 डॉट 56,500 600 से रिटर्न हो चुका है। ये यहाँ पे क्या लिखा है, ये टारगेट के आसपास स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, या फिर 60 to 80% क्वांटिटी बुक कीजिए। कल के डिस्कशन में और आज के डिस्कशन में हाईलाइटेड पॉइंट क्या था कि आज टारगेट बुक करने के लिए मैंने बोला, कल स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए बोला था, क्योंकि कल रैंडम मूव आने के चांसेस थे, आज रैंडम नहीं, आज टाइम पास मूव आने के चांसेस थे, तो थीटा लग सकता है। इसलिए यहाँ पे आपको क्या बोला गया था कि भाई लोग यहाँ पे बुक भी कर सकते हो आप, अगर आप क्या है तो ऑप्शन बायर है तो। अगेन डेटा ऑप्शन चेन सेम है, 23,000 की पुट और 23,100 पे ह्यूज राइटिंग थी, कॉल राइटिंग थोड़ा ज्यादा थी पुट के कंपैरिजन में। आफ्टर टारगेट है, ये टारगेट लिखना था, बी आ गया 23,250 से रिवर्स होके 23,040 तक आया है, और यहाँ एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, मैंने 2 बजे के आसपास आपको अपडेट दिया, आप लोग ट्रैप ना हो पाए। अभी ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट क्या था ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे 10 सेकंड के अंदर समझाने की कोशिश करता हूँ। आप क्या यूज करते हो, एज अ ऑप्शन बायर 5 मिनट का चार्ट यूज करते हो, राइट। यहाँ पे अगर आप 5 मिनट में आके देखोगे तो आपका ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, यहाँ पे देख लेना आप, यहाँ से, और यहाँ पे आने के बाद 20 मिनट 10 20 30 40 मिनट और दिन भर मार्केट यहीं पे टाइम पास करता रहा। जो आपको यहाँ से यहाँ तक समझ लो, कोई 20 रुपए का किसी ने पुट लिया होगा तो यहाँ पे अगर 40 रुपए हो गया होगा तो दिन भर में है यहाँ पे उल्टा 15 रुपए पे आ गया,
है, इसलिए आपको बुक करने के लिए आज बोला गया था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना गाइस, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कृपया आप मुझे बता दीजिए, आपका भाई डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बना देगा। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। रिस्क कम रखिए, रिवॉर्ड ज्यादा रखिए। बाय बाय।